It's okay, ma'am. Okay. Okay, मेरा बच्चा. So we were doing Born-Haber cycle Yes, ma'am. and which is an application of Hess's law. और मैंने आपको इसमें बताया था कि यहाँ पे we have five types of enthalpies. The first one is lattice enthalpy, right? And then we have electron affinity, and then we have ionization energy or enthalpy or energy, and atomization. बेटा मेरी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो बैटरी अगर थोड़ी खत्म हो गई तो फिर मैं जल्दी जो है ना एंड कर दूंगी, ठीक है. एंड देन वी Sure. हैव फॉर्मेशन. फॉर्मेशन एंथैल्पी. अच्छा, इसमें मैंने आपको लैटिस एंथैल्पी बता दिया था, इफ यू रिमेम्बर. और हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी भी पढ़ लिया था, ठीक है ना. और फिर इसमें हमने फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड वाला कंसेप्ट भी हो गया था हमारा, याद है. ठीक है ना. फिर हमारे पास Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आई थी. और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विच इज बेसिकली नेगेटिव होती है, और जो सेकंड और उसके ऑनवर्ड्स होती है दे आर पॉजिटिव. डू यू रिमेम्बर? ये हमने सारा कर लिया था, Yes, ma'am. ठीक है ना. अच्छा जी, फिर उसके बाद आपके हमारे पास आता है. ओके. द थर्ड वन इज डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन. मैंने ये भी करवा दिया था, ठीक है, कि वो एलिमेंट्स के लिए होती है. डेल्टा में लिख देती हूँ यहाँ पे. द थर्ड वन इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है. और बेसिकली इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव, ठीक है. इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड. हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. फिर मैंने आपसे कहा था कि बेसिकली एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और वन मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड. So the energy involved in this process is known as enthalpy of formation. ठीक है. अब फिर इसमें एक बार आ जाती है जो कंपाउंड बन रहा है. दिस वन बेसिकली इट कैन बी आयनिक और कोवलेंट. तो ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है. दोनों हो सकते हैं. अच्छा जी. उसके बाद हमारे पास आता है, यहीं पर था कि हम कभी कभी लैटिस एंथैल्पी जो होती है, लैटिस एंथैल्पी जब वर्ड आता है, ठीक है ना. तो लैटिस एंथैल्पी बेसिकली जो मैंने क्या बताया था आपको, गैसियस आयन से वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बनता है. तो जब ये वाला प्रोसेस होता है, तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लैटिस एंथैल्पी. और जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है उसमें क्या होता है? एलिमेंट से वन मोल ऑफ कंपाउंड बन रहा है. और ये कंपाउंड इट कैन बी कोवलेंट और आयनिक. अगर आयनिक होगा तो फिर ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम कहेंगे ये लैटिस एंथैल्पी है. समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? लेकिन वो भी वाली बात है कि एलिमेंट्स हैं तो इसलिए नहीं कह सकते. तो लैटिस एंथैल्पी के लिए गैसियस आयंस का होना जरूरी है, ठीक है. तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आयनिक की अलग होगी, कोवलेंट की अलग होगी, मगर इट कैन नॉट बी इक्वल टू लैटिस एंथैल्पी. ये बात आपने माइंड में रखनी है, ठीक है. अच्छा जी, फिर अब इसकी डेफिनेशन क्या थी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की? डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन. इसकी क्या थी? दैट एनर्जी चेंज व्हेन वन मोल of a compound is formed from its elements under the standard conditions in their standard states. ठीक है. और फिर मैंने आपको बताया जैसे फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड. इट इज एन आयनिक कंपाउंड. और फिर मैंने आपसे कहा था कि इफ यू आर आस्क्ड
टू राइट एन इक्वेशन फॉर द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो अब आपने सबसे पहले एरो ड्रॉ करके बेटा आपने लिखना है अमोनियम क्लोराइड का 1 मोल, राइट। और फिर आपने देखना है कि यस ये जो मैम। मेरे पास है इसमें कितनी नाइट्रोजन है, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन है, आपने स्टैंडर्ड स्टेट्स में सबको लिखना है, और क्लोरीन है। ये सारी गैसेज हैं क्योंकि ये दे एग्जिस्ट एज गैसियस स्टेट इन नेचर, तो मैंने इनकी स्टैंडर्ड स्टेट को ही लिखना है। फिर मैंने देखना है कि 1 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड हाउ मेनी नाइट्रोजन आर देयर, ओनली 1 एटम। तो यहाँ पे मेरे पास स्टैंडर्ड स्टेट में 2 मिलते हैं मुझे, तो मैं 2 का हाफ लिखूंगी, ठीक है। इसी तरह हाइड्रोजन कितने 4 है, तो मैं यहाँ पे 2 मिल रहे हैं मुझे नेचर में, तो मैं 2 टाइम्स कर लूंगी तो 4 हो जाएगा। फिर क्लोरीन भी 1 मिल रहा है, इसको भी मैं हाफ कर लूंगी। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपाउंड, ठीक है। Similarly, यस if मैम। you are asked to write the enthalpy of formation for a sodium bromide, तो सोडियम ब्रोमाइड भी आयनिक कंपाउंड है, इसको भी तुमने 1 मोल लिखना है, और यहाँ पे सॉलिड भी लिखना है, यहाँ पर भी तुमने सॉलिड लिखना है, ठीक है। और जाहिर बात है 1 मोल है तो इसमें मैं सोडियम एंड मेटल है वो तो सॉलिड स्टेट में होता है, और उसका 1 एटम हम ले सकते हैं, तो मैं 1 लिख दूंगी। इसी तरह ब्रोमीन, बट ब्रोमीन इज अ हेलोजन, हेलोजन सारे डायटोमिक स्टेट में अवेलेबल होता है और लिक्विड होता है ब्रोमीन, तो फिर मुझे 1 चाहिए तो मैं इसका हाफ कर लूंगी, ठीक है। और थर्ड यस एग्जाम्पल है मैम। हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड की। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कोवलेंट कंपाउंड, वंस अगेन आई विल राइट CH4 का 1 मोल लिखूंगी मैं, और फिर मैं लिखूंगी ये कार्बन है तो कार्बन स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होगा, सॉलिड, कार्बन सॉलिड और 1 एटम ही होगा। प्लस हाइड्रोजन गैस की स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो गैसियस स्टेट है, और इसके 2 हो जाएंगे, तो ये मेरे पास ये क्वेश्चन आ गई, ठीक है। सो दिस इज यस मैम। एवरीथिंग इन डिटेल, जो है मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि अब अगर आपको सीधा सीधा कोई भी कंफ्यूजन हो रही है किसमें, डेल्टा एच नॉट लैटिस में और डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन में, तो सीधी सी बात याद रखो बेटा, ये होता है गैसियस आयंस टू 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। इस प्रोसेस में जो एनर्जी इन्वॉल्व है उसको आप क्या कहते हैं, लैटिस एंथैल्पी। और ये फॉर्मेशन में क्या है, एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड, ऑफ एनी कंपाउंड। वो कंपाउंड कोवलेंट भी हो सकता है, वो आयनिक भी हो सकता है। इस प्रोसेस में जो एनर्जी इन्वॉल्व है, ठीक है बेटा, तो वो क्या होगी, उसको आप कहोगे डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन, ठीक है। यस मैम। अच्छा, और उसके बाद हम आ जाते हैं, एक छोटा सा टेबल है जो मैं बनाऊंगी, आप जरूर उसको नोट कर लो। एक्सो, एंडो, बोथ। तो फर्स्ट आपके पास आ जाता है लैटिस एंथैल्पी, नंबर 2 हमारे पास है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नंबर 3 इज आयनाइजेशन एनर्जी, नंबर 4 इज एटोमाइजेशन, नंबर 5 इज फॉर्मेशन, ठीक है। तो लैटिस एंथैल्पी एक्सोथर्मिक होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों होती है ना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक है, सेकंड और थर्ड एंडोथर्मिक है, तो हम बोथ में लिखेंगे। यहां बेशक लिख दो कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सो और सेकंड एंड ऑनवर्ड्स एंडो, ठीक है। फिर आयनाइजेशन एनर्जी आपके पास क्या होती है, एंडो। फिर एटमाइजेशन तुम्हारे पास क्या होती है, एक्सो। और फॉर्मेशन क्या होती है, दोनों। पॉजिटिव हमने लिखा था ना, कैन नॉट प्रिडिक्ट, तो ये दोनों होती है, ठीक हाँ। है। तो ये बेटा आपको टेबल बना ले, इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लो उसका बस, ठीक है।
अच्छा जी, फिर हमारे पास आ जाता है, ओके, नाउ हेसेस लॉ। ठीक है, अब हेसेस लॉ की अगर हम बात करें, बोर्न हैबर साइकिल इज बेसिकली एन एप्लीकेशन ऑफ हेसेस लॉ। तो सबसे पहले मैं आपके सामने लिखती हूँ C+O2, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन सॉलिड है, और यहाँ पे CO2 है। ठीक है, तो ये इसमें कितनी एनर्जी इन्वॉल्व है? ठीक है, फिर अगर C+12O2, ये सिंगल स्टेप में हो रहा है। अच्छा, सॉलिड CO बना, ये है फर्स्ट स्टेप। इसमें कितनी एनर्जी इन्वॉल्व है अभी छोड़ दो। और इसी का दूसरा स्टेप क्या है बेटा? CO+12O2, CO2, गैस, 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 और इन दोनों में -393 किलो जूल पर मोल एनर्जी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो यानी वो कह रहे हैं कि ये एक स्टेप में भी हो सकता है ये रिएक्शन, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन, व्हेन डायरेक्टली कार्बन कंबाइंस, कार्बन को बर्न करें ऑक्सीजन में तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए। एक तो ये एक स्टेप में हो गया और कितनी एनर्जी इन्वॉल्व थी? -393। और अगर ये दो स्टेप्स में हो रहा है, यानी हमारे पास कम ऑक्सीजन है, सपोज हम इसको दो स्टेप में डिवाइड कर रहे हैं जी, पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड फर्दर कंबाइंस विद ऑक्सीजन एटम और दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, अब जब दोनों की जो टोटल एनर्जी दोनों में इन्वॉल्व है उसका सम भी उसी के बराबर है। ठीक है, सो Yes, ma'am. बेसिकली if a reaction occurs in one step by one mechanism and in other mechanism it is completed in two steps, then the total energy involved in the both the mechanisms is same। एनर्जी में फर्क नहीं आएगा, यानी एक इस तरह पहुंच जाए, एक दूसरा के C में कन्वर्ट हुआ और फिर C जो है वो B में कन्वर्ट हो गया, तो एनर्जी E1, ठीक है, और ये A और EB, तो E1 इज इक्वल टू EA प्लस EB। ठीक है बेटा, Yes, तो ma'am. ये बात है यहाँ पर। अच्छा जी, फिर हम आते हैं आगे, बोर्न हेबर साइकिल इज बेसिकली एन एप्लीकेशन ऑफ हेसेस लॉ। ठीक है, अब अगर बोर्न हेबर साइकिल याद रखो, ये होता ही आयनिक कंपाउंड के लिए है, इट इज स्पेशली फॉर आयनिक कंपाउंड्स, रिमेंबर, कोवलेंट के लिए नहीं Yes. होता, पहली बात। और दूसरी बात है कि आयनिक कंपाउंड जो है ना वो दो तरीके से बन सकते हैं। एक तो ये है कि गैसियस आयन से बने, ये आयनिक कंपाउंड है हमारा। एक तो है कि ये गैसियस आयंस जो हैं ये कन्वर्ट हो रहे हैं, और दूसरा है कि वो एलिमेंट्स हैं स्टैंडर्ड स्टेट में, एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट, वो भी आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं। यानी एक रास्ता ये है और एक पाथ इसका ये है, इसको हम कहते हैं डेल्टा H नॉट लैटिस इंथैल्पी, और ये है डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन। दोनों का एंड रिजल्ट आयनिक कंपाउंड ही है। ठीक है, अच्छा जी, फिर अब आपके पास आ जाता है, जैसे अब इसी के मैं एग्जांपल दे दूं तुम्हें कि फॉर एग्जांपल हियर वी हैव सोडियम क्लोराइड सॉलिड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड सॉलिड किस तरह बन सकता है? एक तो ये रास्ता है, ठीक है, और एक ये है, सोडियम सॉलिड
प्लस क्लोरीन गैस। ठीक है, तो ये हमारे पास डेल्टा एच नॉट लेटिस है और ये आपके पास डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन है। और वो कह रहा है चाहे आप इधर से आए चाहे इधर से आए, दोनों में एनर्जी सेम लगेगी। एनर्जी का जो लॉस और गेन है वो इक्वल होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम गैसियस साइन से जा रहे हैं या एलिमेंट से जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास आता है कि हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड, कैसे ड्रॉ करें। अच्छा जी, लेटर जैसे आपके पास होता है ना बॉर्न हेबर साइकिल, आपने ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये जनाब अब हमने करना है, जैसे एक मिनट जरा ठहर जाए। अब वो कहता है कि जैसे लेटिस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है ना, वो तो एक्सपेरिमेंटली हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जो लेटिस एंथैल्पी है ना, वो नहीं फाइंड कर सकते एक्सपेरिमेंटली। उसके लिए हम यूज करते हैं बॉर्न हेबर साइकिल। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है हमारे पास? इसका मतलब ये है, आपके पास जो ये फॉर्मेशन है ना, अब आपके पास है कि डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन, यानी जब वो स्टैंडर्ड स्टेट से बन रहा है, और दूसरा है आपके पास लेटिस एंथैल्पी। अब जो लेटिस एंथैल्पी है ना, इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्टेप, इट इज सम ऑफ नंबर ऑफ स्टेप। उसमें से सारे स्टेप हमें नोन होते हैं सिवाय किसके, लेटिस एनर्जी वाला। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। अब मेरे पास ये जो है ना फॉर्मेशन, इसके बराबर क्या होगा, इसमें आ जाएगा तुम्हारे पास डेल्टा एच नॉट आयनाइजेशन, सॉरी बल्कि होगा जस्ट जी, ओके। बोन हेबर साइकिल बता रहा है कि ये जो आपके पास सोडियम क्लोराइड है ना, मैं दोबारा मैं आपको जरा क्लियर करके समझा दूं। ये देखें बेटा, ये आपके पास है सोडियम क्लोराइड सॉलिड। ठीक है, अभी मैंने आपको कहा कि एक तो रास्ता ये है कि मैं सोडियम सॉलिड प्लस हाफ क्लोरीन गैस स्टैंडर्ड स्टेट में है ये, और ये बनाएंगे, ये मेरे पास है। दूसरा है कि जो गैसियस आइंस हैं, क्लोराइड गैसियस आइंस, ये जो है कंबाइन करके सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। अब ये जो रास्ता है ना, ये तो एक स्टेप बता दिया यहां पर कि डेल्टा एच नॉट लेटिस, मगर सोडियम आइंस और क्लोराइड आइंस कैसे मिलेंगे हमें? हमें नहीं मिल सकते, वो हमें इधर से ही आना पड़ेगा। तो ये जब इधर से आएंगे तो इट दे फॉर these sodium ions and chloride ions to form, there are number of steps involved in between. वो कह रहा है कि ये जो एनर्जी E1 है और ये जो एनर्जी E2 है, तो वो ये जो एनर्जी है ये बेसिकली इन सारे स्टेप्स के बराबर है। यानी E1 सॉरी E2 प्लस E3 प्लस E4, सपोज ये सारे स्टेप हैं, फिर ये E5। ठीक है, तो जब मैं मेरे E1 इज इक्वल टू E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5, इसमें से मुझे ये भी एक्सपेरिमेंटली पता चल जाएगा, मुझे ये भी पता चल जाएगा, मुझे ये नहीं पता चलेगी विच इज एंथैल्पी, तो वो मैं इन दोनों के डिफरेंस से निकाल लूंगी। एक्सपेरिमेंटली मुझे सब कुछ मिल जाएगा, मगर ये नहीं मिलता। इसको फाइंड करने के लिए मैं बोन हेबर साइकिल बनाऊंगी और उसकी हेल्प से फिर मैं डिफरेंस लेके इसको E5 को फाइंड कर लूंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है बेटा यस आपको? मैम। ठीक है, तो एक चीज हमें क्लियर हो गई कि ठीक है, एवरीथिंग कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली एक्सेप्ट लेटिस एंथैल्पी। अब जैसे अब आपके पास सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड के लिए मेरे पास क्या है, मैं आपको समझा दूं पहले। देखो,
पहले आपके पास है, ये मैं पूरा बोन हैबर साइकिल बनाऊंगी और फिर आप देखेंगे जस्ट। ओके, देखो आपने जब, अब आपके लिए क्या बनाना है, आपने बनाना है सोडियम ठीक है। तो मैंने अब इसका बोन हैबर साइकिल आपसे कहा है, क्वेश्चन है कि ड्रॉ द बोन हैबर साइकिल एंड फाइंड द लेटेस्ट एंथैल्पी फॉर सोडियम क्लोराइड। तो मैंने ये लिखा। अच्छा, अब मेरे पास ये माइंड में मेरी इक्वेशन आ गई कि जी ये वाला केस है, और लेट्स सी कि अब हम इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करूंगी बेटा, मुझे पता है, मैंने सबसे पहले ये एक एरो बनाया, बीच में मैं लिखूंगी सोडियम क्लोराइड सॉलिड। इसको चलो बॉक्स में डाल दो, ठीक है। अच्छा, और सोडियम क्लोराइड सॉलिड ऊपर, मैं थोड़ा सा ऊपर जाके लेफ्ट हैंड साइड पे मैं क्या लिखूंगी, वो इक्वेशन जो मैंने ऊपर लिखी थी अभी, यानी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन लिख दी, इसको बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। ये मेरा स्टेप 1 है, ये मेरा स्टेप 2 है। स्टेप 2 से 1 में आने में हम क्या कहते हैं, इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, फॉर्मेशन, यही कहते हैं ना। स्टैंडर्ड स्टेट में एलिमेंट्स कैन दे कंबाइन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, तो ये वही चीज है। और ये एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू भी हमें पता है, विच इज -411 किलो जाउल पर मोल, मैंने वो भी लिख लिया। आप समझ रही है मेरी बात। यस मैम। अब हमने देखना है कि सोडियम एकदम से तो नहीं कंबाइन करके फ्लोरीन से बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, पहले सोडियम की क्या होगी, एटोमाइजेशन होगी। तो पहले मैं लिखूंगी सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस में गया है, क्लोरीन को तुम एज इट इज लिख लोगे, और ये आपके पास होता है। जस्ट अ मिनट बेटा, बैटरी मेरी लो हो रही है, मैं आपको बता ओके। ओके। आई थिंक बेटा लाइट नहीं, तो मैं आपको ये फिर टॉपिक कल करवा दूंगी, ठीक है। ओके मैम। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके मैम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।